अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए, यकीनन आपने सुनी ली होगी काफ़ी देर से, कल से काफ़ी टीवी चैनल्स पे ये ख़बर चल रही है कि पाकिस्तान को पेटफ ने ग्रे एरिया से निकाल दिया है। ये एक बहुत अच्छी ख़बर थी, एक अच्छी खुशखबरी थी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि जिस तनाज़र में इस वक्त हमारा मुल्क जा रहा है, 1-2 माह से जिस कैफियत से हम लोग गुजर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के बाद हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, लेकिन उस हुकूमत के आने के बाद भी 1 महीने तक यही कैफियत रही कि ये हुकूमत आज गई तो कल गई। और हुकूमत के खुद के भी आसार ऐसे ही थे कि उनको भी यकीन नहीं था कि हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। एक अजीब ही टेंशन का माहौल चल रहा था नाज़रीन, जैसे कि आपके सामने है। ना हुकूमत को अपने होने पर यकीन था, ना ये यकीन था कि हम अगले इलेक्शन तक करवा पाते हैं या नहीं। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने ना टिका हूँ ना टिकने दूँगा वाला उन्होंने भी माहौल अपनाया हुआ था, जलसे जुलूस और जितने मुतहरिक हो अपनी हुकूमत के जाने के बाद हुए। अगर इतना ही मुतहरिक अपनी हुकूमत के दौरान हो जाते तो मेरा ख्याल है वो हालात ना पेश आते जिनकी वजह से उनको निकाला गया। चलें, बहरहाल जिन कैफियत से हमारा मुल्क गुजर रहा था, महंगाई, पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ना, गैस और हर चीज़ की, हर आम अशिया की कीमतें भी लोगों के पहुंच से बहुत दूर जा रही थी। उसमें एक ताज़ा हवा का झोंका आया और हुकूमत ने भी थोड़ा सूखा सांस लिया कि लोगों की अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट हुई, उन्हें भी थोड़ी सी खुशी मिली। और इस खुशी में शहबाज शरीफ साहब ने भी फिर फ़ोन खड़काए, बाजवा साहब को भी, बिलावल साहब को भी। बिलावल साहब के लिए भी बहुत अच्छा एक नेक कदम था और उनकी जो ज़िंदगी की पहली उनको वजारत मिली और उस वजारत में उन्होंने एक, अगरचा जो कुछ हुआ उसमें उनका तो हाथ नहीं था, ये बहुत पहले से इस पर काम हो रहा था। पेटफ के कवानीन के ऊपर पेटफ ने जो डिमांड्स रखी थी उनको पूरा करने के लिए काफ़ी देर से काम हो रहा था, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि किसी एक के हाथों ये पूरा अमल दरामद हुआ। और बिलावल भुट्टो का नाम इस सिलसिले में हमेशा याद रखा जाएगा कि इनकी वज़ारत ख़ारजा के दौरान पाकिस्तान को ये खुशखबरी मिली। और जैसे ही खुशखबरी मंजर आम पर आई तो अभी ये ख़बर पूरी तरह से आई भी नहीं थी सामने कि शीली मज़ारी साहिबा ने फ़ौरन ही एक ट्वीट डाल दिया और इमरान खान साहब को मुबारक दे डाली। इमरान खान साहब भी कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी फ़ौरन ट्वीट किया और अपने वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर को मुबारकबाद दे डाली। मतलब ही कि आपस में एक दूसरे के साथ ही मुबारकबाद का ये लोग तबादला करना शुरू हो गए। और जिनका मेन काम था, जिन्होंने तगोदोद की, उनको झूठे मुंह भी इन्होंने ज़रा सी भी उनके लिए कोई कम्प्लीमेंट पेश नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ आर्मी की, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से, रात दिन की मेहनत की वजह से ये काम मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान ने उन तमाम कवानीन पे, उन तमाम डिमांड्स पर अमल किया जो पेटफ हमसे चाह रहा था। चले, बहरहाल होने दें खुश, सभी खुश हैं, सारा पाकिस्तान खुश है। लेकिन एक बात मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आम आदमी से हम बात करते हैं ना कि पेटफ ने हमें ग्रे लाइन से निकाल दिया है, ग्रे एरिया से निकाल दिया है, तो वो आगे से ये पूछता ही पेटफ कौन है और ये ग्रे एरिया का क्या मतलब है। इसको पेटफ से, इसको ग्रे एरिया से कोई सरोकार नहीं। वो ये पूछता है कि घी की कीमत कम हुई, तेल की कीमत कम हुई, क्योंकि आम आदमी का जो वास्ता है वो इन्हीं चीज़ों से पड़ता है। वो घर से सुबह के वक्त निकलता है, रोज़ी रोटी कमाता है और शाम को उसको अपने बच्चों के लिए दूध, आटा, घी ये लेके जाना होता है। उसने घर जाके अपने बच्चों को ये नहीं बताना कि मेरा मुल्क पेटफ से निकल आया है, बच्चों हम ग्रे एरिया से निकल आए हैं और बच्चे खुश हो जाएंगे। ये एक हकीकत है। और आज इमरान खान साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च भी निकाला। देखें कितनी बड़ी क़यामत के आसार हैं। वो शख्स जो अपने जलसे में कहा करता था कि मुझे आलू टमाटर का प्याज मालूम करने के लिए नहीं मैं आया, और आज वो आलू टमाटर का प्याज मालूम करके उसने महंगाई मार्च निकाला है। अब उसको महंगाई याद आ रही है। और जब उसका दारुल हुकूमत थी, वो उस वक्त ये कहता था कि हमारा मुल्क इस वक्त सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। वो मिसालें देता था कि फ़लाँ मुल्क में इतनी महंगाई, फ़लाँ मुल्क में इतनी महंगाई है। अब उसको वो मिसालें याद नहीं आ रही, अब उसको बस ये याद आ रहा है
رسپانس کیا. جس شہر میں میں رہتی ہوں لیکن جانے میں آج نکلی ہوں شاپنگ کے لیے. میں مال گئی ہوں لیکن زندگی نارمل گزر رہی ہے. وہاں لوگ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. سنڈے کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے شاپنگ کے لیے, سیر و تفریح کے لیے. اوپر سے شکر الحمدللہ لاہور میں موسم بھی بہت اچھا ہے, تو لوگ نکلے ہوئے تھے. انہیں کوئی اس غرض سے نہیں ہے کہ اس نے مہنگائی مار, کیونکہ لوگوں کو نا حقیقت پتہ چل گئی ہے, اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے کہ جو کل تک یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس لیے نہیں آیا اور آج وہ مہنگائی مارچ نکال رہا ہے. جو کل تک کہا کرتا تھا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, آج وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے. تو عوام اس کی آج کی بات پہ یقین کریں یا ان باتوں پہ یقین کریں جب وہ اقتدار میں تھا. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. ابھی اور دیکھیے ان صاحب نے کتنے یو ٹرنس لینے ہیں. یہ اپنے دور حکومت میں بھی یو ٹرنس لیتے رہے ہیں اور اب تو خیر ان کا حکومت کا ٹائم ہی گزر گیا ہے, تو ابھی بھی انہوں نے کتنے یو ٹرنس لینے ہیں. بہرحال آج جتنی عوام کی انہوں نے توقع کی ہوگی, جتنا ہم بھی سوچ رہے تھے کہ واقعی مہنگائی جو بات سچ ہے, مہنگائی تو ہو گئی ہے. پیٹرول کی قیمتیں ٹرپل ٹائمز بڑھی ہیں, ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے عوام بھی اتنے باشعور ہو گئے, انہیں بھی اتنی سمجھ ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ کیا ہے. اور اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک کی کیا سچویشن ہو سکتی تھی, ملک کس پوزیشن پہ کھڑا تھا. خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹر ہو سکتا تھا. عوام بھی اس چیز کو سمجھتی ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ کے ہم اس چیز سے نظریں نہیں چرا سکتے کہ اس لیے مہنگائی ہے تو صحیح ہے. شہباز شریف صاحب کو سالڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے. سبسڈی دینی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو سبسڈی دی جائے, لیکن خاص طور پہ اس طبقے کو جو مہنگائی کی دلدل میں دھنسا چلا جا رہا ہے, جو مزدور طبقہ ہے, جو دہاڑی دار طبقہ ہے, اس کو سبسڈی دینی پڑے گی. آج یوٹیلیٹی اسٹورز میں بھی آپ جائیں تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, بیچاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس مہنگائی میں گزارا نہیں کر پا رہے اور ایسی اسٹورز کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید وہ 10-20 روپے بچا کے اپنے بچوں کے لیے دودھ خرید سکیں. تو میری شہباز شریف صاحب سے التماس ہے کہ جس کارکردگی کی وجہ سے وہ مشہور تھے, اپنی جس اچھی ریپوٹیشن کی وجہ سے وہ مشہور تھے, وہ تھوڑا سا اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ کمی آ رہی ہے یا دوسرے وہ اتنی اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اس سائڈ پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. بہرحال میں امید کرتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اپنے دوسرے کارہائے نمایاں سے الگ ہو کر بھی ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سوچیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. اس بلاگ کے ساتھ آپ سے اجازت